जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, जस्ट वन थिंग, द अल्टीमेट फिक्स फॉर शाइनेस, कम्युनिकेशन एंड योर कॉन्फिडेंस। लेकिन उससे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप भीड़ में खड़े हो, आप बोलना चाह रहे हो लेकिन आपकी आवाज दब कर रह जाए? या फिर कोई ऐसा मौका आए जहां आप खुद को एक्सप्रेस करना हो लेकिन अंदर से घबराहट महसूस हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है, इवन मैंने खुद ने पहले इन चीजों को फेस किया है। सो इफ यू न्यू हियर ऑन माय चैनल, welcome, my name is Daud Sharma and I make the content about self-growth, spirituality and spoken English. So if you're interested those topics, then subscribe this channel and hit the bell icon that you never miss any kind of update. तो आपको इन सारी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सिर्फ एक चीज करनी हो, एंड दैट इज मास्टर योर कैमरा। जी हाँ, अगर आप कैमरे के सामने खुद को एक्सप्रेस करना सीख गए तो आपको किसी के भी सामने खुद को प्रेजेंट करने में कभी डर नहीं लगेगा। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। इमेजिन करो, फर्स्ट सीन, आप किसी बड़े मंच पर खड़ी हैं, हजारों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपकी आवाज धीमी पड़ रही है, आप बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। नाउ द सेकंड सीन, आप हर दिन कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन सही है, आपका वॉइस टोन बिल्कुल बैलेंस्ड है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, और जब आप उस स्टेज पर जाते हैं आप बिना डर किसी के बोलते हैं। कौन सा बेटर है? ऑफ कोर्स सेकंड वन। नाउ द पॉइंट इज, आखिर कैमरा मास्टरी ही क्यों जरूरी है? इसके 5 इंपॉर्टेंट रीजन है। फर्स्ट, कैमरा आपको खुद को देखने और सुधारने का मौका देता है। जब आप खुद को रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपनी गलतियां खुद पकड़ सकते हैं, जैसे आवाज में झिझक, हाथों का हिलना, आंखों का इधर उधर भागना, एक्सेट्रा। द सेकंड वन, कैमरा आपको आपका सबसे बड़ा जज होता है। अगर आप कैमरे को कॉन्फिडेंस से फेस कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप किसी के भी सामने बिना घबराए बोल सकते हैं। थर्ड, कैमरा आपको बोलने की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से बोले, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करते हैं अटक जाते हैं। कैमरे के सामने रोजाना प्रैक्टिस करने से आपके वर्ड्स में फ्लो आएगा और आप बिना रुके, बिना झिझके अपनी बात रख पाएंगे। फोर्थ, कैमरा आपकी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाता है। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आप कैमरे के सामने बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। आप कैमरे में ये देख सकते हैं, द फर्स्ट, आपके हाथ सही तरीके से मूव कर रहे हैं या नहीं। सेकंड, आप किस तरीके से खड़े हैं। थर्ड, आप कितने एनर्जेटिक दिख रहे हैं। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज, कैमरा आपको स्टोरी टेलिंग में मास्टर बना देता है। जी हाँ, जब आप दूसरों के सामने बोलते हैं तो सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता, आपको अपनी बात को सही तरीके से पेश करना आना चाहिए। कैमरे के सामने बोलने से आप सीखते हैं कि कैसे अपनी बात को सही तरीके से शुरू करें, कैसे अपनी बात को दिलचस्प बनाएं, कैसे अपनी आवाज को एक्सप्रेशन से लोगों को इंगेज रखें। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, अपनी शाइनेस, झिझक और डर के साथ जीना, या फिर आज से कैमरा उठाना, खुद को रिकॉर्ड करना और खुद को एक नए कॉन्फिडेंट पर्सन में बदलना। तो आज से ही कैमरे के सामने 1 मिनट का वीडियो बनाइए और खुद को बिना किसी डर के एक्सप्रेस कीजिए। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन याद रखिए, जो कैमरे को फेस कर सकता है वो रियलिटी में पूरी दुनिया को फेस कर सकता है। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में आई एक्सेप्ट लिखकर अपना फर्स्ट स्टेप लें। Thank you so much.